22 मई 2020 रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा। ईद में बस 2 दिन बाकी थे। पूरे मुल्क में एक अजीब सी रौनक थी। बस अड्डों पर रश, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें और एयरपोर्ट्स पर अपनों से मिलने की जल्दी में भागते हुए लोग। हर किसी की सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि ईद अपने घर वालों के साथ मनाई जाए। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही मंजर था। रनवे पर पीआईए की फ्लाइट PK 8303 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। एक एयरबस A320 जिसमें 91 पैसेंजर्स और क्रू के 8 मेंबर सवार थे। इन मुसाफिरों में कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बिजनेसमैन, कुछ फैमिलीज और कुछ ऐसे लोग थे जो महीनों बाद अपने प्यारों से मिलने के लिए कराची जा रहे थे। लाहौर से कराची का यह सफ़र सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का था। एक आम फ्लाइट, एक आम सा सफ़र। बज़ाहिर हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह फ्लाइट अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। दोपहर के वक्त जब यह जहाज़ कराची के करीब पहुंचा तो सिर्फ चंद मिनट बाद एक ऐसा खौफनाक मंजर जन्म लेने वाला था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। एक खौफनाक आवाज़, एक ज़ोरदार धमाका। सिर्फ चंद सेकंड्स में वो जहाज़ जिसे रनवे पर होना चाहिए था, वो मॉडल कॉलोनी की गलियों में आग के खौफनाक गोले में बदल चुका था। रनवे से सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर दूर जिंदगी का ये सफर राख में बदल चुका था। हर तरफ धुआं, मलबा और खौफ का मंजर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस ईद की सब तैयारियां कर रहे थे, ठीक उससे पहले ऐसी क़यामत टूटेगी जो कभी नहीं भूली जा सकेगी। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक ऐसी गलती जिसे रोका जा सकता था? लैंडिंग से चंद सेकंड पहले कॉकपिट में ऐसी क्या बात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जब जहाज एक बार रनवे पर उतर चुका था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे दोबारा फिजा में जाना पड़ा? वो कौन सी गलती थी जिसने लैंड कर चुके जहाज को दोबारा मौत के मुंह में धकेल दिया? आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस आखिरी आधे घंटे में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान आखिर क्या कुछ होता रहा, और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सीडेंट की असल वजह क्या थी। मई 2020 ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में थी और जिंदगी जैसे थम सी गई थी। कई महीनों तक फजाई ऑपरेशन मुकम्मल बंद रहने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले फ्लाइट्स का यह सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। लाहौर के रनवे पर पीआईए की फ्लाइट PK 8303 खड़ी थी। ये वही एयरबस थी जो पिछले 2 महीने ग्राउंड रहने के बाद एक बार फिर लाहौर से कराची के मुसाफिरों को लेकर उड़ने के लिए तैयार थी। जहां तक जहाज की हालत का ताल्लुक था तो इस एयरबस का आखिरी रूटीन चेकअप 21 मार्च 2020 को मुकम्मल किया गया था। इंजीनियर्स ने इस फ्लाइट को मुकम्मल तौर पर फिट डिक्लेयर किया था, यानी टेक्निकली जहाज में कोई खराबी नहीं थी और मौसम भी नॉर्मल था, यानी बज़ाहिर हर चीज प्लान के मुताबिक जा रही थी। इस फ्लाइट की कमान कैप्टन सज्जाद गुल के हाथ में थी, एक सीनियर पायलट जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस मौजूद था, जबकि इनके बराबर में बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर उस्मान अहमद, जो खुद भी एक तजुर्बाकार और बेहतरीन ट्रेंड पायलट समझे जाते थे। लेकिन कैप्टन सज्जाद गुल के करियर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जिसके बारे में उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे। कैप्टन सज्जाद गुल वैसे तो 17,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे, मगर जब इस एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उनकी पुरानी फाइलें खोली गईं तो कई ऐसी डिटेल्स सामने आईं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक अपने करियर के दौरान वो पहले भी कई बार कवानीन की खिलाफ वर्जियों से जुड़े मामलात में रिपोर्ट हो चुके थे, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि 24 साल पहले उनके बारे में किया जाने वाला एक फैसला एक बार फिर इस हादसे की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर उभरा, और यह एहसास दिला गया कि अगर 24 साल पहले की गई उस वार्निंग को मान लिया जाता तो शायद आज ये 97 जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन आखिर वो क्या फैसला था और किस तरह 24 साल पहले की गई एक गलती ने आज इस हौलनाक हादसे की शक्ल इख्तियार कर ली, इस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। उससे पहले फिलहाल चलते हैं उस लम्हे की तरफ जहां PK 8303 का एक रूटीन का सफर आहिस्ता आहिस्ता तबाही में बदलना शुरू हो चुका था। लाहौर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद PK 8303 अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी तकरीबन 34,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी।
फ्लाइट बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी और चंद ही मिनटों में जहाज नवाबशाह के करीब पहुंच चुका था। नवाबशाह और कराची के दरमियान कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिन्हें एविएशन की जुबान में वे पॉइंट्स कहा जाता है। इनमें से एक अहम मुकाम मकली है, जो कराची रनवे से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। रूल्स के मुताबिक जब कोई जहाज मकली पहुंचता है तो उसे 5000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए, ताकि वो सही एंगल पर रनवे की तरफ आ सके और सेफ लैंडिंग कर सके। आमतौर पर नवाबशाह से कराची आने के लिए जहाज एक सीढ़ी की तरह नीचे आता है, यानी वो मुख्तलिफ पॉइंट से मुड़कर एक लंबा फासला तय करता है ताकि उसे बुलंदी कम करने के लिए काफी फासला और वक्त मिल सके। ऑटो पायलट सिस्टम में ये रूट पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया था, लेकिन पायलट ने उस रूट पर जाने की बजाय एक शॉर्टकट यानी डायरेक्ट मकली का रास्ता इख्तियार किया। अगर पायलट पहले से तयशुदा फ्लाइट प्लान पर रहते तो मकली आते आते जहाज की बुलंदी खुद ब खुद 5000 फुट तक आ जानी थी। लेकिन जैसे ही पायलट ने ऑटो पायलट पर डायरेक्ट मकली का बटन प्रेस किया तो ऑटो पायलट कंफ्यूज हो गया। ऑटो पायलट सिस्टम ने यह अंदाजा लगाया कि जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और अब भी नीचे आने के लिए फासला कम पड़ रहा है, जबकि ऑटो पायलट एक हद से ज्यादा तेजी से डिसेंड नहीं कर सकता। इसलिए सिस्टम लेवल ऑफ हो गया, यानी उसने बुलंदी कम करना ही छोड़ दी। पायलट शायद अपनी बातों में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने मॉनिटर पर गौर ही नहीं किया कि जहाज नीचे आने की बजाय अब भी 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है। और फिर वो लम्हा आ गया जब जहाज रनवे से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर मकली वे पॉइंट पर पहुंचा, तो जहां उसे 5000 फुट पर होना चाहिए था वो वहां अब भी तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को फौरन अंदाजा हो गया कि जहाज लैंडिंग के लिए जरूरत से ज्यादा बुलंदी पर है, इसलिए उसने पायलट को मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि वो एक चक्कर लगाकर अपनी बुलंदी कम कर लें। लेकिन हैरानकुन तौर पर पायलट ने जवाब दिया, वी आर कंफर्टेबल, वी विल मैनेज, यानी हम मैनेज कर लेंगे। कुछ ही मिनटों बाद जहाज अगले अहम मुकाम यानी 7 वेव पॉइंट पर पहुंच चुका था, जहां इसे 3000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था। लेकिन जहाज अब भी तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। इसी दौरान कराची एटीसी ने जब देखा कि त्यारा जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उन्होंने कई बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि इन्हें वार्निंग दी जा सके, लेकिन हैरानकुन तौर पर कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इंक्वायरी रिपोर्ट में बाद में पता चला कि पायलट्स ने गलती से अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी गलत सेट कर ली थी। कंट्रोल टावर ने इन्हें फ्रीक्वेंसी 125.5 पर राब्ता करने की हदायत दी थी, लेकिन किसी एक पायलट ने गलती से इसे 126.5 पर सेट कर दिया था। एटीसी ने जब ये देखा कि पायलट्स जवाब नहीं दे रहे तो उन्होंने इमरजेंसी में गार्ड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया और तीसरी कोशिश में एटीसी पायलट से राब्ता करने में कामयाब हो गया। राब्ता तो बहाल हो चुका था, लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप ने पायलट्स का वो कीमती वक्त जाया कर दिया जिसमें वो अपनी बुलंदी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। राब्ता बहाल होने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक बार फिर पायलट को वार्निंग दी कि वो अब भी बहुत ज्यादा बुलंदी पर हैं, लेकिन पायलट का जवाब वही था, We are comfortable. हैरानकुन तौर पर कॉकपिट के अंदर का माहौल इस संगीन सूरत-ए-हाल के बिल्कुल उल्ट था। कैप्टन सज्जाद गुल ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट ऑफिसर से कहा, देखना जब हम लैंड करेंगे तो ये सब हैरान रह जाएंगे। कैप्टन का यह जुमला उस ओवर कॉन्फिडेंस की इक्कासी करता है जिसकी निशानदही 24 साल पहले ही कर दी गई थी। दरअसल 1996 में जब सज्जाद गुल ने पीआईए में भर्ती के लिए टेस्ट दिया तो एयरलाइन के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें साइकोलॉजिकली अनफिट करार देकर रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि इनका मिजाज इस सेंसिटिव प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, लेकिन सज्जाद गुल ने हार नहीं मानी। यूके से दोबारा टेस्ट करवाया और कानूनी जंग जीतकर जबरदस्ती पीआईए में शामिल हो गए। आज 24 साल बाद वही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस और वार्निंग्स को नजरअंदाज करने की आदत 93 इंसानों की मौत का सबब बनने वाली थी। अब रनवे बिल्कुल सामने था, लेकिन मसला यह था कि जहाज अब भी खतरनाक हद तक ऊंचाई पर मौजूद था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इस एल्टीट्यूड को तेजी से कम करने के लिए पायलट्स ने जहाज के एयर ब्रेक्स खोल दिए और जहाज का रुख तेजी से जमीन की तरफ कर दिया। लेकिन इस एग्रेसिव डिसेंट की वजह से जहाज की स्पीड तेजी से बढ़ने लगी, 250 नॉट्स, फिर इससे भी ऊपर, यानी अब सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता पायलट्स के कंट्रोल से बाहर निकल रही थी। इसी अफरा तफरी में रनवे से चंद मील दूर पायलट ने लैंडिंग गियर नीचे किए, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी गलती हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 1700 फुट की बुलंदी पर पायलट ने खुले हुए पहिए दोबारा रिट्रैक्ट कर दिए, यानी जहाज के पहिए वापस अंदर चले गए। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म मुसलसल बज रहे थे। सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था कि लैंडिंग गियर नीचे नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त पायलट्स की पूरी तवज्जो सिर्फ रनवे तक पहुंचने पर थी।
दोपहर 2:34 फ्लाइट PK-8303 बगैर पहियों के रनवे से टकरा जाती है। तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। चूंकि लैंडिंग गियर नीचे नहीं था, इसलिए जहाज के दोनों इंजन सीधा कंक्रीट के रनवे से जा टकराए। जहाज के इंजन 3 मुख्तलिफ जगहों पर रनवे से रगड़ खाते हुए गए और इसी होलनाक रगड़ ने इंजन के निचले हिस्से, फ्यूल लाइंस और ऑयल पंप्स को बुरी तरह तबाह कर दिया। पायलट्स को जैसे ही एहसास हुआ कि इंजन जमीन से टकरा रहे हैं, उन्होंने जहाज को रोकने की बजाय इसे दोबारा हवा में उड़ा दिया। इंजन की इस होलनाक रगड़ के बावजूद जहाज एक बार फिर फिजा में बुलंद हो चुका था, लेकिन अभी एक जख्मी परिंदे की तरह था जो शायद ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था। पायलट्स ने जहाज को दोबारा तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी तक ले जाने की कोशिश की और ATC को इन्फॉर्म किया कि वो एक और लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन कॉकपिट में मौजूद पायलट्स में से किसी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि रनवे पर होने वाली उस चंद सेकंड्स की रगड़ ने इंजन्स को अंदर से तबाह कर दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के वो अहम हिस्से शदीद मुतासर हो चुके थे जो बिजली और हाइड्रोलिक प्रेशर पैदा करते हैं, और फिर अचानक कॉकपिट में सूरत हाल बदल गई। जहाज के दोनों इंजन एक एक करके बंद होना शुरू हो गए। चंद लम्हों बाद दोनों इंजन फेल हो चुके थे। अब ये एयरबस A320 फिजा में एक बेजान लोहे का टुकड़ा बन चुकी थी जो तेजी से जमीन की तरफ गिर रही थी। पायलट ने आखिरी कोशिश के तौर पर कंट्रोल टावर से राब्ता किया। ये पायलट के आखिरी अल्फाज थे। रनवे अब भी उनकी पहुंच से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। जहाज का एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था और सामने रनवे की बजाय कराची की मॉडल कॉलोनी मौजूद थी। दोपहर 2:45 जहाज मॉडल कॉलोनी की तंग गलियों में घरों की छतों से टकराता हुआ जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते हर तरफ धुआं, आग, चीखें और तबाही फैल जाती है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा कोई टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इंसानी गलतियों, ओवर कॉन्फिडेंस और एविएशन रूल्स को नजरअंदाज करने का नतीजा था, जिसकी कीमत 97 लोगों ने अपनी जानों से चुकाई थी। लेकिन इस खौफनाक तबाही के बावजूद 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए थे। इनमें से एक थे जफर मसूद, जो उस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट थे, जबकि दूसरे थे मोहम्मद जुबैर, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे।